हेलो। हेलो। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक है ये आप स्टार्ट करते हैं। बायो की टॉपिक है क्लास 8 की, ट्रांसपोर्टेशंस इन ए प्लांट। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी बात है। मिनरल्स और वाटर्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ध्यान से सुनना, बहुत ही टफ चैप्टर है। इस समय थोड़ा सा देखो, इंट्रो देख लो। इंट्रो में दिया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ फूड। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए उनके सर्वाइवल के लिए। इंट्रो की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड, वाटर और ऑक्सीजन चाहिए उनको सर्वाइव करने के लिए। द ग्रीन प्लांट रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। और जितने भी ग्रीन प्लांट्स और वेजिटेशंस हैं इस अर्थ पे, सबको जो है कि सर्वाइव करने के लिए ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की वजह से वो फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के समय वो क्या करता है, CHO कर लीजिए, C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज हम भी लेते हैं। यदि आपको ग्लूकोज लेना है 100%, तो आप ऐसा करिए ना, जलेबी खाइए। सुबह सुबह 200 ग्राम जलेबी खाएंगे, 100% ग्लूकोज मिलता है। नहीं भी भागना रहेगा तब भी भागते चलेंगे। ठीक बच्चे। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा इसके ऊपर क्या दिया है। फॉर दिस पर्पज द सब्सटेंस आर नीडेड टू बी द एब्जॉर्ब और कैरी। अच्छा, एक चीज़ और है, इस पर्पज के लिए, इसके जो है कि इसको सरवाइव करने के लिए कुछ सब्सटेंस चाहिए, और वो सब्सटेंस को ये ट्रांसपोर्टेशन करता है या ट्रांसपोर्टेट करता है उसको वेरियस प्लांट ऑफ अ पार्ट। प्लांट के और अन्य पार्टों में जो है कि कुछ सब्सटेंस या कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट क्या करता है, ट्रांसपोर्टेट करता है। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? जाइलम और फ्लोएम का। उसको हम अच्छे से बताएंगे आगे, जाइलम और फ्लोएम आएगा। यानी जाइलम और फ्लोएम जो है, जाइलम्स का काम क्या है? जाइलम्स के क्या है कि रूट से जो है, रूट से बच्चे, रूट से लेकर और प्लांट के ईच पार्ट में, रूट से लेकर प्लांट के ईच पार्ट में जो है क्या करता है, मिनरल्स और वाटर्स और मिनरल्स का क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। जबकि वही फ्लोएम क्या करता है, जो बना हुआ ग्लूकोज है यानी फूड, फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनाया गया है, किसने बनाया है? प्लांट ने बनाया है। उस फूड को जो है आल पार्ट में उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो विदाउट ट्रांसपोर्टेशन से कोई जो है कि वर्क होता नहीं है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनिमल्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, और ट्रांसपोर्टेशन को कैरी कौन करता है? उसमें जो हमारे बॉडी के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के वर्क हैं उसको कैरी करता है ब्लड करता है। और ट्रांसपोर्टेशन में जाता क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो बॉडी के हर पार्टों में पहुंचाया जाता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद देखो, इसके बाद दिया हुआ है कि यू नीडेड रिमूव। अच्छा, एक चीज़ और है भैया कि वेस्ट मटेरियल्स जो निकलता है, जो प्रोड्यूस होता है विद इन द ऑल प्लांट आर द नीडेड टू रिमूव, उसको हटाने की ज़रूरत होती है। सब में वेस्ट मटेरियल निकलता है, हम लोग के अंदर भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, पसीना के रूप में, यूरिन के रूप में, से सुसुट करते हैं यूरिन के रूप में, और जो है कि टॉयलेट के रूप में। तो ये सारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। कानों में जो अंदर कुछ गंदगी, वेस्ट मटेरियल्स देखो वो भी होता है, बॉडी के अंदर से निकलता है। आँखों से जो है सुबह सुबह सो के उठोगे तो वो जो निकलता है वेस्ट, वो भी वेस्ट मटेरियल्स होता है। तो बॉडी के अंदर का वेस्ट मटेरियल्स हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ रिलीज कर देते हैं बॉडी के बाहर। वैसे प्लांट्स में भी जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उसको भी रिलीज करते हैं अपने से। ठीक है। तो ये सारी बात है। तो बिफोर प्रोसेसिंग फर्दर लेट अंडरस्टैंड व्हाट डज द वर्ड ट्रांसपोर्ट मीन्स, क्या होता है। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब सिंपल मीनिंग यहाँ दिया है, कैरी द पीपल अ गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आज के ज़माने में जो हम ट्रांसपोर्ट्स यूज करते हैं इंसान, उसमें क्या करते हैं, गुड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हैं। वैसे ही प्लांट्स भी जो है, बायोलॉजी में आप देखोगे कि ट्रांसपोर्ट इन ए प्लांट में रेफर द प्रोसेस कैरिंग सब्सटेंस लाइक फूड, वाटर और मिनरल्स फ्रॉम वन पार्ट प्लांट टू अनदर पार्ट। यानी कि प्लांट्स जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है कि
इसको क्या करता है, इसको ट्रांसपोर्टेट करता है। तो क्या क्या ट्रांसपोर्टेट करता है, फूड, वाटर और मिनरल। हम लोग क्या ट्रांसपोर्टेट करते हैं, हम लोग तो आजकल इंडिया में इतनी पॉपुलेशन हो गई 140 करोड़ जनसंख्या की, इंसानों को ही ट्रांसपोर्टेट करे तो पूरा इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन जाम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें देखो ट्रैकेट के बारे में बात किया है, यहाँ पे देखो ये ट्रैकेट के बारे में बात किया है। तो इसमें हम देखे हैं, जब इसको रिसर्च किए हैं तो पता चला है कि इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें दिया है कि ट्रैकेट्स इज ए नॉन लिविंग्स elongated cell with the trapid and the wall is highly, देखो यहाँ पे थोड़ा सा वो है तो आप अपनी बुक से वो कर लीजिएगा, लिग्निन्स एक्सपर्ट एंड द सर्टेन सर्कुलर स्पॉट, बता रहा है कि किस प्रकार का उसका शेप है, यानी कि कुछ गोलाकार उसमें स्पेस हैं, उनको छोड़ के वो बाकी स्पॉट यानी कि डेप्थ के रूप में पाया जाता है। इसके जो साइड वाले पार्ट हैं, इसके जो सिरे हैं लास्ट में, वो पतले होते हैं। ये वेसल्स के बारे में, वेसल्स के बारे में यहाँ देखिए, ये वेसल्स है। वेसल्स क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल जो है कि ट्यूब लाइक जो है स्ट्रक्चर्स है। ये प्लेस वन एबव अदर एंड जैसे देखो, फिर से इसको देख लो, जैसे ये है ना आपका, तो ये वेसल्स के बारे में बताया कि एक सिलेंडर का शेप होता है, बीच में रिंग टाइप होता है, ये स्ट्रक्चर है इसकी, इनके बारे में बताया। इसका वर्क है ट्रांसपोर्टेशन में, किसी भी प्लांट के ट्रांसपोर्टेशन में इसका वर्क है। ठीक है, तो ट्रैकेट के बारे में, वेसल्स के बारे में। यहाँ जाइलम जो है, जाइलम प्रेंचेयामा प्रेंचामा प्रेंचाइमा भी कह सकते हैं, प्रेंचाइमा। ठीक है, प्रेंचाइमा में क्या है, जाइलम प्रेंचाइमा में, इसमें जाइलम प्रेंचाइमा में का मतलब ये है कि ये मोटी सी दीवार है, मतलब मोटी सी इसकी वाल बनी हो, उस सेल से बनी है। ठीक है, ये स्टोरेज का काम करती है। देखिए यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ देखिए, ये क्या करती है, कंसिस्ट द थिक वॉल्ड लिविंग सेल्स, सेल्स की बनी होती है, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज का वर्क ये काम करती है। ठीक है, जितना भी स्टोरेज का वर्क रहेगा। आज जाइलम फाइबर्स का क्या वर्क है, तो जाइलम फाइबर का वर्क ये है कि ये ना दरअसल देखो, ये नॉन लिविंग्स होती हैं, ये नॉन लिविंग से वाल सेल होती हैं, जो किसी प्लांट को जो है कि ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे हमारा जो गला है ना, जब हमारी साउंड निकल रही है तो गला में जो वाइब्रेशन हो रहा है वो उसको मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। इस तरह से प्लांट में मैकेनिकल सपोर्ट जो है जाइलम्स फाइबर करता है। जाइलम्स पेरेंचियम प्रेंसियामा जो है, इसका हमने क्या किया बताया था, ये मोटी सी एक जो है कि वाल होती है, जिसमें ये लिविंग सेल्स की होती है, ये नॉन लिविंग सेल्स, ये नॉन लिविंग्स होती हैं, ये लिविंग्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अच्छा ऑकोरेंस को देख लो। ऑकोरेंस के बारे में बताया कि देखो इसमें ना जाइलम्स और फ्लोएम्स यूजुअली ऑकर टुगेदर्स, ये जो है जाइलम और फ्लोएम्स जो है, ये प्लांट के रूट्स और उनके जो उनका जो क्या बोलते हैं स्टेम, तना, और उनकी जो लीव्स होती है उसमें एक साथ होते हैं, और साथ ही वे क्या बनाते हैं, वेस्कुलर्स, क्या बनाते हैं, वेस्कुलर्स बंडल बनाते हैं। वेस्कुलर्स बंडल का मतलब, वेसल्स बंडल का मतलब जिसमें वो फ्लो हो सके, वो बनाते हैं जिसमें फ्लो हो सके, इसको ओकोरेंस कहते हैं। फंक्शंस में देख लीजिए, फंक्शंस, अच्छा फंक्शंस में आप देखेंगे ना कि देखो इसमें दिया है कि द मेन फंक्शन ऑफ जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। मेन फंक्शन जाइलम का क्या है कि वाटर्स और मिनरल्स को जो है कि डिफरेंट पार्ट में उसको कैरी करता है। वाटर्स और मिनरल्स जो है वो डिफरेंट पार्टों में कैरी करता है। ट्रैकेट्स और जो जाइलम्स होता है ना, ट्रैकेट्स यहाँ नीचे दिया हुआ है, यहाँ देखिए दूसरा वाला, ट्रैकेट्स और जाइलम्स जो क्या करता है, ये आपका जो है कि फाइबर्स को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। और यहाँ जाइलम्स और पेरेंशियामा जो है वो हेल्प करता है स्टोरेज के लिए, बताएं ऊपर। ठीक है, स्टार्च एंड अदर्स मिनरल्स के लिए
स्टोरेज क्या हेल्प करेगा, स्टार्च और अदर मिनरल्स का मटेरियल्स का जो स्टोरेज है उसको, वो इसका काम है। और ट्रैकिट्स का काम है, देख लीजिए ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक बच्चे। और ये इसका फंक्शन, जाइलम का फंक्शन क्या है कि वाटर्स और मिनरल्स को क्या करेगा, वो डिफरेंट पार्ट में फ्लो कराएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाइए। फ्लोएम का कैरेक्टरिस्टिक मैं ऐसे बता दे रहा हूँ आपको, इसको आप देख लीजिएगा यहाँ से 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। फ्लोएम का कैरेक्टरिस्टिक ये है ना कि ये बहुत कम्प्लेक्स टिश्यू है, पहली बात। और दूसरी बात कि इसमें जो है ना, देखिए ये क्या कंसिस्ट करता है, पेरेन पेरेंचामाई सॉरी पेरेंचाइमेटस और स्केरेले स्केरेन चाइमेटस, दो सेल्स ये कैरी करता है, दो सेल्स इनके अंदर होती है। ये दोनों जो है इसमें जो है इंक्लूड्स होती हैं, किसमें, फ्लोएम में। फ्लोएम के दो पार्ट हैं, एक को प्रेंचाइमेटस बोलिए, ये प्रोनाउंसिएशन प्रेंचाइमेटस, और इसको बोलते हैं स्केरेन चाइमेटस और प्रेंचाइमेटस। ये बच्चों फ्लोएम के जो है कि इसमें जो है दो इंक्लूड्स इसकी जो है इसी के अंतर्गत ये मिलते हैं, ठीक। दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाले में ये दिया हुआ है कि ट्रैकिट्स, हाँ ट्रैकिट्स और जो जाइलम्स होता है, अच्छा ये तो बता दिए थे ना आपको। हाँ ये हम कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ये दूसरा देखिए, फ्लोएम आल्सो कंसिस्ट द बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग सेल, दोनों ले चलता है, लिविंग्स और नॉन लिविंग सेल। और तीसरा दिया है कि फ्लोएम कंपोज द 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स जो है कि ये क्या है, 4 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। अब इसके बारे में बात करेगा कि इसमें जो है इसकी सेल्स नीचे यहाँ पे इसमें इसमें जो साइवे ट्यूब्स है, साइवे ट्यूब्स में जो इसको आप जब इसको आप रीड करेंगे तो इसमें देखिए एक परफोर्टेड है, एक साइवे प्लेट्स है, ये साइवे एरियाज है। इन तीनों में आप जब इसको पढ़ेंगे तो इसके कहने का मतलब ये कह रहा है कि साइवे ट्यूब्स आर द कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ द फ्लोएम, दीज आर द एलोगनेटेड सिलेंड्रिकल्स दिन वाल्स। इसके कहने का मतलब है ना कि ये जो है सिलेंड्रिकल टाइप का जो है कि एक पतली जो है वाल्स होती हैं, और इसमें जो है ट्यूब्स होता है, इसके लास्ट में जो है कि कुछ होल्स होते हैं छोटे छोटे। और ये एक तरह से ना छलनी यानी छननी की तरह काम करता है, बहुत जो है कि माइक्रो होल्स होते हैं। इनकी जो लास्ट की जो वाल्स हैं, इन्हीं के जो है कि एरिया को इसमें चलने वाले क्षेत्रों से ये आसानी से इसमें आर पार हो जाते हैं, यानी कि गुजर जाते हैं। इसमें जो है कि सेंट्रस एरिया की कमी होती है, ठीक। अब देख लीजिए इसमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए विंड पे। विंड में दी, अच्छा एक चीज़ और बात है, पहली बात एक बार और सुन लीजिए। जैसे ये जो लेक्चर है ना, ये जो अभिनव बाबू तुम्हारी तरफ से आया हुआ है, इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं बता दूं कि सारे पेजेज एक साथ नहीं है, पता ही नहीं है कि कौन फर्स्ट पेज है, कौन सेकंड पेज है, कौन थर्ड पेज है, कौन फोर्थ। जैसे ही फोटो क्लिक किए वैसे ही सेंड कर दिए, ठीक है बच्चे। तो देखो बीच बीच में इधर उधर। अब यहाँ विंड की हमको क्लेरिफाई करना है कि विंड ट्रांसपिरेशंस इंक्रीज विथ द वेलोसिटी ऑफ विंड। अब इसमें ये समझाना पड़े, ह्यूमिडिटी है, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर है, इसके बारे में बताया है कि सॉइल गेट ड्राई अमाउंट अवेलेबल ऑफ वाटर। इसमें दिया है ना कि जैसे जैसे जो है कि मिट्टी सूखी हो जाएगी तो उसकी जो है कि प्लांट्स जो है वहाँ से वाटर कम खींचेगा, अरे सॉरी ऑब्जर्व करेगा। द लीड्स ऑफ द रिड्यूशन ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के बारे में हम बताएंगे, देखो कहाँ है ट्रांसपिरेशन, एक सेकंड। ट्रांसपिरेशन किस पेज पे गया, यहाँ है ट्रांसपिरेशन, इसको समझा दूंगा तब आगे बढ़ूंगा। देखो ये है ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन अ वेपर फ्रॉम द लीव्स एंड द एटमॉस्फेयर। देखो जो कोई भी प्लांट देखो उसकी जो लीव्स होती हैं, लीव्स में जो है वाटर्स होते हैं, उस वाटर को जब सन की रेज पड़ती है तो उस सन की रेज उसको ऑब्जर्व करती है, उससे वाटर रिलीज होता है और वो स्टीम बन के जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, उसी को कहा जाता है ट्रांसपिरेशन। ये वाटर यूज लॉस्ट फ्रॉम द लीव्स, यानी कि पत्तियों से लॉस्ट हो जाता है, यानी खो जाता है, यानी ऊपर चला जाता है। मोर ऑफ द वाटर इज द सक फ्रॉम द जाइलम्स वेसल्स।
समझ रहे हो, ये कंटिन्यूअस ये चलता रहता है। वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, यानी वाटर जो है रूट से लीव्स तक ले जाने का वर्क जो है जाइलम करता है, और लीफ से उसमें जो वाटर प्रेजेंस होता है उसको जो है कि सन जो है अपनी लाइट से, हीट से उसको जो है कि स्टीम बना के लेके उड़ा ले जाता है, तो उससे वाटर धीरे धीरे रिलीज होता है, तो इसको कहा जाता है ट्रांसपीरेशन। ठीक है, वाटर ऑफ जाइलम इज कॉल्ड, अगर वाटर इस मोमेंट को, जिसमें जो है कि दिस मोमेंट इज द वाटर ऑफ द जाइलम इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन फुल्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये इससे क्या है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड्स, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि ये प्लांट जो है कि ऑब्जर्व करता है, यहाँ पे इधर दिया हुआ है। अब यहाँ ना सनलाइट के थ्रू जो है कि यहाँ से ऐसे निकलता रहता है ये ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ट्रांसपिरेशन का मतलब इससे वाटर निकल के जो है कि एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। द प्लांट एब्जॉर्ब मच ओवर वाटर थ्रू द रूट सिस्टम, रिक्वायर लाइफ एक्टिविटी लाइक ग्रोथ एंड द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वर्क बहुत ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस में आप जानते हैं CO2, लाइट यानी सनलाइट, और वाटर जो रूट से जाइलम लेके जाता है, इन तीनों चीज़ इसमें होती हैं। और इस लीव्स में क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल्स होती है, ये सारे के प्रेजेंस में जो है कि आपका जो है फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है। उस एक्टिविटी में भी जब डे में फोटोसिंथेसिस होता है, नाइट में फोटोसिंथेसिस प्लांट नहीं करता है, इसकी वजह से। तो ये सारे पेज, ये पूरा पेज जो है कि क्या है, इसी के बारे में। वाटर अगर अगर आप जो है कि सपोज दैट आपने प्लांट लगाए हुए हैं, प्लांट में रूट्स में आप देखेंगे सूखा सूखा अगर सॉइल्स हो गई है, ड्राई सॉइल्स हो गई है, तो कम जो है कि ट्रांसपिटेशन होगा। अगर उसमें जो है कि आप वाटर डाल दिए हैं, अगर वो थोड़ा सा वेट है, गीला है, तो उससे जो है कि फिर ज़्यादा मात्रा में जो है उसमें वाटर उनके लीव में पहुंचता रहेगा जाइलम के थ्रू, तो वहाँ से ट्रांसपिटेशन भी ज़्यादा होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि प्लांट जो है बहुत समझदार है, उसके पास पानी कम रहता है, तो वो कम जो है पानी जो है रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में अपनी लीफ से, चाहे कितना हो धूप पड़े। धूप पड़ने से हीट पड़ने से वो क्या है, पत्तियां जो है क्या हो जाती हैं, मुरझा भी जाती हैं। ठीक है, ज़्यादा होने लगे, एक्स्ट्रा होने लगे। तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसपीरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें आप देख लीजिए, इसमें हम एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसपीरेशंस में बता रहा हूँ आपको कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो, एक बात मैं बता दूँ, तो इसमें क्या है कि इसमें सॉइल से लीव्स तक वाटर, देखो इसमें देखना, सॉइल से लीव्स तक वाटर्स और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है, और लीव्स में जो वाटर है वो फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स के रूप में कार्य करता है। ये इसका मतलब ये हो गया आपका, समझ गए। और नीचे ये जो लिखा है इसको देखिए ध्यान से, दूसरा वाला इसमें दिया है द प्रोड्यूस कूलिंग्स, इसको पढ़िए पहले ध्यान से, ये सेकंड वाला, इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें दिया है कि ये प्लांट्स जो है ना, ये कूलिंग्स इफेक्ट पैदा कर रहा है, और ये सन की जो लाइट्स है वो उसके सेल को जो है कि हार्मफुल यानी नुकसान पहुंचाने से आपको मतलब नुकसान नहीं होने देती है, हेल्प करती है। और ये जो है कि प्लांट्स के आसपास जो एरिया है उसको कूल भी रखता है, इतना इम्पोर्टेंस है। यानी पहले वाले में हमने क्या समझाया, पहले वाले में समझाया कि अगर सॉइल में से लीव्स तक वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन करना है, परिवहन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, तो लीव्स में पानी, वाटर और फोटोसिंथेसिस के लिए ये रॉ मटेरियल का काम करेगा। और दूसरे वाले में हम समझाए हैं कि यह जो है कि प्लांट्स में कूलिंग्स इफेक्ट पैदा करता है, तथा साथ ही जो है कि सन की जो लाइट होती है, सन की लाइट को जो है कि लाइट को जो इसकी जो है कि काफ़ी मुलायम जो सेल्स होती हैं उसको जो है कि नुकसान होने से रोकता है ये ट्रांसपोर्टेशन। अगर ट्रांसपोर्टेशन ना हो ना तो तुरंत जल के सूख जाएंगे सब। ठीक है, अब देखो फिर इधर उधर किया हुआ है, अब क्या बताएं। चलो ठीक है, आगे देख लो इसमें। अरे अब ये दरअसल एक सेकंड रुक जाइए।
अच्छा, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसमिटेशन, क्या फैक्टर्स है इसमें दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट अफेक्टेड ट्रांसमिटेशन बाय द इन्फ्लुएंसिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग, ड्यूरिंग अ डे स्टोमेटा आर ओपन, डे के समय स्टोमेटा ओपन रहता है तो आसानी से जो है वाटर उससे ट्रांसमिटेड हो जाता है। हाँ, एंड ड्यूरिंग अ नाइट स्टोमेटा गेट क्लोज्ड हो जाता है तो स्टोमेटा ओपनिंग इंक्रीजिंग द वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है। टेम्परेचर्स का क्या रोल होता है कि हाइयर हाइयर द टेम्परेचर मोर इज द रेट ऑफ ट्रांसमिटेशन। जैसे ही जो है कि टेम्परेचर जो है हाई होगा वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा रूप में जो है कि ट्रांसमिटेशन होगा। ठीक है, ये था इसका, ये टेम्परेचर और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या कंट्रीब्यूशन है ट्रांसमिटेशन में, उसके बारे में बात हो रही थी इसमें। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, ये वाला पेज कहाँ गया, इसको थोड़ा सा एक पेज ऊपर था, यही समस्या है, पेज ही नहीं पता चल रहा है कि कौन सा पेज कहाँ है, कौन सा पेज कहाँ है। ये नहीं पेज है क्या, चलो ये देख लो बाबू, अब क्या बताएं। ट्रांसपोर्ट इन द यूनिसेलुलर सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट्स के बारे में बता दूं। देखो, ये यूनिसेल ट्रांसपोर्ट होता है यूनिसेलुलर और सिंपल है मल्टी सेलुलर पार्ट, और दूसरा है ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट। तो पहले वाले को देख लीजिए, दिया है कि डिफ्यूजन के बारे में मेजर प्रोसेस विच ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। देखो यहाँ पे इस वाले डिफ्यूजन को पढ़ो कि डिफ्यूजन इज ए मेजर प्रोसेस बाय विच ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स ऑकर अ सिंगल कार्ड यूनिसेलुलर। इसका मतलब ये है कि यूनिसेलुलर का मतलब जिसमें वन सेल हो, और मल्टी का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स हों। ये ना एक एक प्रोसेस है जिसमें जो है कि एक चीज़ आपको दिखेगा, ये इसको बोलते हैं क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोनास जो है एक जो है ना यूनिसेलर, सॉरी हाँ यूनिसेलर्स है। और यूनिसेलर्स क्या करता है कि जो भी लीव्स होते हैं, या सॉरी जो भी जो है कि जीव होते हैं उनमें जो है स्पाइरोगाइरा, जो स्पाइरोगाइरा यहाँ दिया हुआ है ना, स्पाइरोगाइरा टाइप का जो है ये प्लांट्स में जो है कि उन स्पाइरोगाइरा टाइप प्लांट्स में जो है कि ये ट्रांसपोर्टेट करता है। स्पाइरोगाइरा टाइप एक गुड्स होता है, गुड्स, ठीक है, स्पाइरोगाइरा टाइप, उसको जो है कि ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक, इसके बाद इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगी कि डिफ्यूज़न के बारे में कहा है कि डिफ्यूजन्स में क्या होता है ना कि कोई भी डिफ्यूज़न द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कौन सा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, चाहे वो गैस में हो, चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में है, और उनके जो है कि हाई, देखिए इसमें दिया हुआ है हाई कंसंट्रेशन द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि हमेशा हाई कंसंट्रेशन से, देखिए ये हाई कंसंट्रेशन है, ये है लोअर कंसंट्रेशन, देखिए ये है, तो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो है कि इसकी फ्लो होती है हमेशा, इस बात को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोर्ट इन हायर प्लांट, तो हायर प्लांट में कह रहा है कि जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट मोर देन द एल्बोरेट मल्टी सेलुलर हाई प्लांट। मल्टी सेलुलर जो प्लांट होते हैं उसके बारे में इसमें बताया है कि मल्टी सेलुलर प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना वो ज़्यादा डेवलप होता है, और इसकी जो प्रोसेस होती है वो मिनिमम टाइम में होती है। इसमें प्लांट्स में जो है ना कि ट्रांसपोर्टेशन के ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाता है, तो इससे जो है कि इसके लिए प्लांट जाइलम फ्लोएम्स, हाँ इसमें जाइलम्स और फ्लोएम्स के, ये देखो जाइलम जो है कंपेराइज में ये कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जिसको जो है कि कंडक्टिंग टिश्यू होता है, जिसको जो है कि हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू का मतलब ले जाने वाला, परिवहन करने वाले टिश्यू को वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। हेंस द हाईएस्ट प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में वाटर एंड शुगर टेक द थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, तो फिर जाइलम और फ्लोएम उस वर्क को कंप्लीट करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, इसमें देख लीजिए, इसमें मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल, मूवमेंट ऑफ फूड एंड मटेरियल। तो मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल में आप क्या कहेंगे, वाटर्स और जो मिनरल्स होते हैं वो जो है कि किसी भी प्लांट्स के रूट्स के ऊपर से लेके उसके स्टेम से
हाँ, स्टेम से प्लांट के अन्य पार्ट में वो पहुंचाया जाता है। और वाटर्स जो और मिनरल्स उसके ना ऊपर की तरफ जब मोशन करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट के ना चैनल्स, देखिए यहाँ पे चैनल्स के माध्यम से करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चैनल के माध्यम करते हैं। और जो चैनल्स जिस डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के माध्यम से करते हैं उनसे फ्लोएम कहा जाता है। और ये जो है ना फूड को पत्तियों से जो लीव्स होती हैं उससे शरीर यानी कि पूरे प्लांट के बॉडी के अन्य सभी पार्टों तक पहुंचाया जाता है। ये इसका काम है। ये हो गया मूवमेंट, ये है मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब मूवमेंट ऑफ फूड एंड मटेरियल इसमें दिया है कि फूड एंड मटेरियल्स में दिया है कि जो जो लीव्स होती हैं, लीव्स लीव्स में जो सिंथेसिस यानी इकट्ठा, ठीक है, लीव्स में जो इकट्ठा जो मैटर्स है सोल्यूबल्स, वो जो है कि अनदर चैनल्स कॉल्ड फ्लोएम। यानी कि इसमें ना लीव्स में जो इकट्ठा जो जो फूड मैटर्स हैं इनको जो है कि ये सोल्यूबल्स हैं, और इसको अन्य दूसरे जो है चैनल्स के जो है कि माध्यम से जिसे फ्लोएम कहा जाता है, ये फूड को पत्तियों से यानी कि लीफ से बॉडी के अन्य पार्टों तक जो है कि क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इसमें देखो जाइलम्स और फ्लोएम के वर्क बताया था। जाइलम्स देखो यहाँ से बाबू रूट से वाटर्स और मिनरल्स प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है, ठीक है। और जो फ्लोएम होता है ये लीफ से फूड को, हाँ, प्लांट के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है, बस यही काम है, ठीक है। अब मिनरल के बारे में एक चीज़ समझ लो ध्यान से, जिसमें स्ट्रक्चर इसमें दिया है कि जाइलम्स और फ्लोएम्स जो है ये क्या है। जाइलम्स और फ्लोएम्स एक वैस्कुलर टिश्यू हैं, यानी कि ले जाने वाले, यानी परिवहन करने वाले यानी ट्रांसपोर्टेटेड करने वाले ये प्लांट बॉडी है। जाइलम्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम क्या करता है, फूड और मटेरियल्स, इसी के बारे में बताया। करेक्टर्स क्या है, जाइलम कम्प्लेक्स टिश्यू है। इसमें जाइलम्स में क्या क्या पाया जाता है, देखिए ब्रेनचाई मेटस और स्क्लेरे चाइमेटस, ये दो टाइप के जो है कि इसमें क्या पाया जाता है, ये कंसिस्ट करता है दो, एक है लिविंग थिन वाल सेल्स है, एक है डेड थिक वाल सेल्स, दो चीज़ें होती हैं जाइलम में, ये पूछ सकता है, ठीक है। और इसके बाद दिया है कि जाइलम्स इज द कंपोज्ड फोर एलिमेंट्स, देखो वहाँ ऊपर भी बताए थे। एक चीज़ और समझ लो इस प्लांट को देख के, जैसे सॉरी ये प्लांट्स है ना, ये रूट्स है ना, यहाँ ये सॉइल्स है ना, सॉइल्स में ना माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट दो चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो ये सॉइल्स में होता है, इसी सॉइल्स को रूट के थ्रू, इसमें एक एनर्जी होती है रूट्स में, उससे के थ्रू ये ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद ये जाइलम्स जो है प्लांट के डिफरेंट पार्ट में इसको ले जाता है, ठीक, डिफरेंट पार्ट में ले जाता है। फिर यहाँ जब फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है, ठीक है, तो ये मिनरल्स जो हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इन मिनरल्स के प्रेजेंस में जब यहाँ पे फूड कंप्लीट होता है हर लीव्स में, तो हर लीव्स में जब फूड कंप्लीट होता है तो उसी फूड को प्लांट के हर मतलब ईच पार्ट में पहुंचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा। जाइलम के द्वारा ये जो है कि मिनरल्स और वाटर गया लीव्स में, और लीव्स से बस फिर बना फूड कंप्लीट बॉडी के हर पार्ट में, इसके जो है कि प्लांट के हर पार्ट में ये पहुंचाया जाता है, ये इसका काम है। न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में हम आपको बता दें, रुक जाओ बच्चों। न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में मैं अच्छे से बता रहा हूँ। यहाँ देखो ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट, दिया है कि डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज काज्ड बाय द लैक एसेंशियल मिनरल, जैसे एक मिनरल्स है नीड फॉर है या डिफिशियंसी ऑफ स्टोन। देखो ये पहला क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन इस मिलती है नाइट्रोजन के कारण, किसको मिलती है, प्लांट्स को। और ये काम क्या करता है, तो काम ये देखो यहाँ दिया हुआ, ये पुअर ग्रोथ एंड ओल्ड लीव्स टर्न्स येलो। देखो अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तुम्हारे प्लांट्स में तो उनकी पत्तियां जो है पीली पड़ने लगेगी, ठीक है। अब पुअर ग्रोथ हो जाएगा, यानी कि ग्रोथ ही नहीं करेगा प्लांट। यानी नाइट्रोजन्स क्या है, एक मिनरल से, ये देखो यहाँ माइक्रो न्यूट्रिएंट लिखा है। माइक्रो न्यूट्रिएंट में दूसरा पोटेशियम है। पोटेशियम एंजाइम जो है, एंजाइम एक्टिविटी और वाटर बैलेंस बनाता है। पोटेशियम आपके प्लांट को बहुत ज़रूरी है। अगर पोटेशियम कमी हो जाएगी ना तो उसकी लीव्स यानी पत्तियाँ जो है क्या पड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, ठीक है। और तीसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम्स ना एक मेजर कंपोनेंट है क्लोरोफिल्स का, ठीक है। क्लोरोफिल्स में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगर मैग्नीशियम आपके प्लांट में कमी पड़ जाए तो इसको क्लोरोसिस यानी कि पत्तियों के नोकों पे पीला पीला पड़ जाता है। और एक और माइक्रो न्यूट्रिएंट है कापर्स। कापर्स की कमी से क्या हो जाएगा, कापर्स अगर आपके प्लांट में कमी हो जाएगी तो ये एंजाइम को सक्रिय करता है,
प्लांट के एंजाइम को, इसको ब्लूसिस हुइस इन लीव्स हो जाते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में मायो ब्लेंडम है, ब्लेडम भाई ये नाइट्रोजन्स, ये फ्लेक्शंस है, ये स्टर्निंग लीव्स फेल डेवलपमेंट डार्क ग्रीन कलर्स उसमें पत्तियों पे पड़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और देखो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट था, चौथा पांचवा छठवां माइक्रो है। माइक्रो तो ठीक है, लेकिन जो माइक्रो है ये बहुत छोटा है इससे, यानी इसको सूक्ष्म बोला जाता है। माइक्रो में जिंक है, माइक्रो में माइलो ब्लेडम्स हैं, और माइक्रो में ही है क्या है, कापर है। लेकिन मैग्नीशियम पोटेशियम और नाइट्रोजन माइक्रो में है, ये तीनों माइक्रो में है। इसकी एक्टिविटी क्या है कि सर्टेन एंजाइम्स करता है, और एंजाइम्स जो है कि उसमें प्लांट्स में मेंटेन रखता है। इसकी कमी से जो है कि लीव्स देखो डार्क स्पॉट और जो है कि केस इनारा ये सब हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो इसी इसी सारे मिनरल्स को, यही मिनरल्स को जो है प्लांट क्या करता है, कैरी करता है, और अपने रूट से कैरी करता है। एनर्जी होती है, इन्हें काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है उससे। इन मिनरल्स को जो है कि ये मान लो सपोज दैट ये रूट से किसी प्लांट का, तो इसी रूट में ये सॉइल है, तो सॉइल के अंदर में ये माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट दोनों पाए जाते हैं। ये जाइलम इनको लेके जाता है, कहाँ लेके जाता है, लीव्स में। और लीव्स में जब फोटोसिंथेसिस होता है, जाइलम वाटर और ये माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट ले जाता है, फोटोसिंथेसिस होता है, फूड बनता है, फिर इससे बॉडी के मतलब प्लांट के हर पार्ट में ले जाया जाता है। ये बातें थी। मिनरल इन प्लांट कौन सी एसेंशियल एलिमेंट्स, देखो एसेंशियल एलिमेंट है ये, देखो माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट, यही बात है वहाँ मैं बताया था। और इसमें क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक पैसिव है। इसमें मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग एनर्जी कॉल्ड द एक्टिव। एक्टिव देख लीजिएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जरूरत होती है, पैसिव ट्रांसपोर्ट में सॉइल आल्सो takes place with the control transfer force the created by transfer pool and its roots simply is the passive observing surface, passive transport energy involved। ठीक है, ये रूट प्रेशर से, रूट का प्रेशर बहुत जरूरी है। रूट प्रेशर द प्रेशर अंडर विच वाटर मूव द लिविंग सेल रूट इनटू द जाइलम्स। ठीक है, जाइलम्स में जो प्रेशर द डेवलपमेंट ड्यू टू अपवार्ड फ्लो द वाटर, यानी कि ये प्रेशर के कारण क्या है, वाटर जो है ऊपर की तरफ जो फ्लो कराने का काम करता है। ठीक है, ये हो ही गया कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन बताए इसमें, इंट्रो तो हो ही गया था। और कहाँ गया, चलो ये तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हाँ ये वाला ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझा दिए हैं। ये पार्सली मेम्ब्रेन, ये देखो एक चीज़ बता दूँ, ये जो इस वाले इसमें क्या है, पार्सली मेम ये जो पार्सली जो है कि प्रीमिएबल्स मेम्ब्रेन्स हैं और सेमी पर प्रीएबल मेम्ब्रेन्स हैं, इसके बारे में ये है। इसमें हाई कंसिस्टेंसी से लो कंसिस्टेंसी की तरफ फ्लो करेगा, बस ये बात है। बाकी इसमें देखेंगे जो भी प्रॉब्लम्स होगा वो थोड़ा सा बताना बाबू, और कोई प्रॉब्लम होगी। ओस्मोसिस के बारे में एक बार रीड करना कि ओस्मोसिस इज अ प्रोसेस विच बाय वाटर मॉलिक्यूल मूव्स थ्रू द सेमी परमिएबल्स मेम्ब्रेन सेमी पर फ्रॉम ए एरिया हायर कंसंट्रेशन एंड एरिया इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, यही इसी को ओस्मोसिस कहते हैं। अभी बताया ना कि हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया, देखो ये लोअर कंसंट्रेशन एरिया दिख रहा है, ये हाई कंसंट्रेशन एरिया हम बना दिए, यहाँ से इधर इस डायरेक्शन की तरफ फ्लो करता है। ठीक, इसमें ये है, बाकी ये सब हो ही गया है। चलो बताना अगर कोई डाउट होगा तो फिर तुरंत उसके बाद तुरंत कमेंट करना या बताना, लिख के देना, मैं करूँगा।